जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के 3 बड़े सक्सेस के बारे में बताऊंगा, जिनमें पहला सक्सेस है MS-60 हेलीकॉप्टरों को लेकर जो संभावित इस साल भारत को मिलने जा रहा है। जबकि इसके अलावा मलेशिया का तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट और इंडिया द्वारा बनाया गया एक नया इंजन भारत के सक्सेस को और 4 चांद लगा रहा है। तो डिटेल में इन बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों संभावित इसी महीने में इंडिया को अमेरिका से खरीदा हुआ 24 MS-60 हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टरों में से 3 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी मिले। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर इंडिया द्वारा खरीदा जा रहा है, इसमें आधुनिक सेंसर्स और हथियारों को लैस करके अमेरिका द्वारा दिया जाएगा। और इन सेंसर्स और हथियारों में मल्टी मोड रैडर, एडवांस नाइट विजन डिवाइस और हेलफायर मिसाइल के अलावा मार्क 54 टॉर्पेडो और प्रिसीजन किल रॉकेट भी शामिल रहेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के 140 जहाजों के लिए कुछ गिने चुने ही ऐसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी में सर्विस में है, जिनमें रशियन निर्मित कामोव KA-28 और कुछ पुराने सीकिंग हेलीकॉप्टर शामिल है। जबकि दिन ब दिन जिस तरीके से चाइना द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने हरकत को बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से चाइना अपने सबमरीन फ्लीट को बड़ा करते जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया को ऐसे आधुनिक और एडवांस तरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों का काफी ज्यादा आवश्यकताएं है। इंडिया की तरफ से अमेरिका से जो 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया है, ये काफी हद तक इंडियन नेवी के जरूरत को पूरा करेगा और इसे इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन जहाजों के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को अमेरिका से हासिल करने के अलावा इंडिया द्वारा अमेरिका से हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग भी हासिल किया जा रहा है। संभावित मई जून महीने में इंडियन नेवी के पायलटों को अमेरिका भेजा जाए, जिनके द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग हासिल किया जाएगा। दोस्तों किसी भी देश के नेवी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा आवश्यक होता है। यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर होता है जो दुश्मन के सबमरीनों को खाली ढूंढता नहीं है, बल्कि उसे तबाह भी कर सकता है। हेलीकॉप्टरों में कई तरीके के पानी के नीचे सबमरीनों को ढूंढने के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें डीप सी सोनार भी शामिल है। और ऐसे सोनारों को पहले हेलीकॉप्टर द्वारा पानी में ड्रॉप किया जाता है और सबमरीनों को डिटेक्ट करने के बाद हेलीकॉप्टर में स्थित रॉकेट, मिसाइल और टॉर्पेडो के द्वारा उन सबमरीनों को तबाह भी किया जाता है। जबकि इंडियन नेवी को जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर मिल रहा है, ये असल में खाली सबमरीनों के खिलाफ कारीगर नहीं है, बल्कि सरफेस जहाज और लैंड अटैक के लिए भी इसे डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर, रिकॉनेसेंस और मरीन के स्पेशल मिशनों में किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी को कई सारे हेलीकॉप्टरों का आवश्यकताएं है, जिनमें 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के अलावा 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल है। पर मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट आने के बाद इंडियन नेवी इन हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को इंडिया निर्मित हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा करना चाहता है। पर पुराने हो चुके हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा आवश्यकता है और इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले सीकिंग मार्क 42 और मार्क 42A हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट की आवश्यकताएं बीते 2 दशकों से हो रहा है। इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए 2005 में ही रिक्वेस्ट जारी किया गया था, लेकिन 2021 होने के बाद ही इंडियन नेवी को हेलीकॉप्टरों को हासिल करने के लिए सफलता मिलने जा रहा है। दोस्तों ये जो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिकी कंपनी सुकोस्की लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित किया हुआ एक आइकॉनिक हेलीकॉप्टर है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। अमेरिकी नेवी द्वारा इसे बड़े मात्रा में इस्तेमाल तो किया जाता ही है, साथ में अमेरिका के कई सारे एलाई देशों के द्वारा भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंडिया की तरफ से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को परचेस करने के बाद ये तीसरा ऐसे आधुनिकतम हेलीकॉप्टर होगा जो इंडिया को और ताकतवर बनाएगा। और दोस्तों इसके अलावा इंडिया को आने वाले समय में और एक बड़ा सक्सेस मिल सकता है, और वो है तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेके। मलेशिया द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट परचेस करने के लिए एक इरादा बनाया जा रहा है, जिसमें अब तेजस एयरक्राफ्ट को सबसे मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। दोस्तों मलेशियन एयरफोर्स के लिए मलेशिया द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने का एक इरादा बनाया जा रहा है, और इसके लिए भारत द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों का भी पेशकश मलेशिया को किया गया है। और रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि भारत का ऑफर कॉस्ट के रूप में स्वीडन के ग्राइफिन और पाकिस्तान के JF-17 से भी कम में किया गया है। जबकि अगर इस टेंडर में देखा जाए तो इन तीनों फाइटर एयरक्राफ्टों में सबसे ताकतवर या सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस को ही माना जा रहा है, जबकि ग्राइपिन और तेजस के सामने पाकिस्तान के जंग फाइटर कहीं पे नहीं ठहरता। इवन दोस्तों रिपोर्टों में बताया यह भी जा रहा है कि भारत द्वारा मलेशिया के टेंडर में जो पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उनमें भारत की तरफ से मलेशिया को इम्प्रूव्ड तेजस मार्क 1A वर्जन का ऑफर किया गया है, जिनमें एक एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और एवियोनिक्स का पैकेज ऑफर किया गया है, जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के हथियारों को इंस्टॉल किया जा सकता है। और इसी वजह से इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों को मलेशिया के लिए एक आइडियल कंटेंडर भी माना जा रहा है। दोस्तों मलेशिया के रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिलहाल 12 ऐसे कॉस्ट एफिशिएंट फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने का बात कहा जा रहा है, जबकि भविष्य में मलेशिया द्वारा ऐसे और 24 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के ऑफर के साथ साथ जहां पे इस टेंडर में एयरक्राफ्टों के क्रू और ग्राउंड क्रू के ट्रेनिंग का बात कहा गया है, तो वहीं पे भारत द्वारा इस ऑफर में ट्रेनिंग के अलावा एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी को मलेशिया में निर्मित करने का भी ऑफर किया गया
गया है ताकि तेजस एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को हर समय बेहतर रखा जा सके। दोस्तों इंडिया द्वारा मलेशिया के साथ एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेके खाली अभी से बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि बीते 3 साल से इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट के प्रयास को लेके मलेशिया के साथ बातचीत जारी रखा गया है। 2019 में पहली बार इंडिया की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को मलेशिया में आयोजित लीमा एक्सरसाइज में भेजा गया था और तब से ही दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए बातचीत चल रहा है। दोस्तों इंडिया के जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है उसके कीमत को लेके कई जगहों में कहा जा रहा है कि संभावित यह $42 मिलियन हो सकता है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद इसे कॉस्ट एफिशिएंट करना भी संभव हुआ है। ग्राइपिन, JF-17 थंडर और तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा इस टेंडर में साउथ कोरिया के T-50 एयरक्राफ्ट भी शामिल है और दोस्तों लगभग हर एक देश अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने रिश्ते के मजबूती के कारण प्रयास को आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि जो जंग फाइटर है वो असल में चाइनीज ओरिजिन फाइटर है। पाकिस्तान और मलेशिया का जितना भी रिश्ता मधुर हो, माना जा रहा है कि चाइनीज ओरिजिन होने की वजह से मलेशिया इन फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ जाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना और मलेशिया के बीच में सी बाउंड्री को लेकर कई सारे डिस्प्यूट है। हाल ही में दोनों के बीच में टेंशन भी बढ़ चुका है। ऐसे में संभावित मलेशियन अथॉरिटी की तरफ से चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर सोचा भी ना जाए, क्योंकि ये एक तरीके से मलेशिया के अंदर चाइना के डायरेक्ट दखल भी हो सकता है। दोस्तों अब चलिए भारत के जेट इंजन के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, जिसे लेकर संभावित 2025 में फ्लाइट सर्टिफिकेशन दे दिया जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक HTFE-25 नामक 25 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला एक टर्बोफैन इंजन का निर्माण का काम किया जा रहा है, जिसे इंडिया का जेट टेनर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जा रहा है। और हाल ही में खबर के मुताबिक इन इंजनों को लेकर 2025 में फ्लाइट सर्टिफिकेशन दे दिया जा सकता है, जबकि इसका टेस्ट का भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये जो HTFE टर्बोफैन इंजन है इसे हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन भी कहा जाता है और फिलहाल इसका टेस्ट इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले BAE हॉक एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इन इंजनों का इस्तेमाल खाली ट्रेनर एयरक्राफ्टों में नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल बिजनेस जेट और अनमैन एरियल व्हीकलों में भी किया जा सकता है। सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ये 5-10 कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ये 9-10 कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों इन इंजनों के पोटेंशियल को लेकर कहा जा रहा है कि संभावित आने वाले समय में इंडिया द्वारा ऐसे 200 से 250 इंजनों को प्रोक्योर किया जाए। दोस्तों इन इंजनों के 2 प्रोटोटाइप कोर 1 और कोर 2 का निर्माण किया गया है और इसे लेके कम से कम 339 रन को भी कंप्लीट किया जा चुका है। और फिलहाल इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजनों के बेस पे एक आफ्टर बर्निंग इंजन भी डेवलप करने का इरादा रख रहा है। और दोस्तों 2019 में इन आफ्टर बर्निंग इंजनों के कॉन्सेप्ट को लेकर एक बेसिक आफ्टर बर्निंग टेस्ट भी किया गया था। दोस्तों इन इंजनों का डेवलपमेंट इंडिया द्वारा इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले जेट टेनर एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेस किया जा सके। खास करके हॉक मार्क 132 एडवांस जेट टेनर फ्लीट में इस्तेमाल होने वाले रोल्स रॉयस टर्बोमेका एडोर मार्क 951 इंजनों का रिप्लेसमेंट इसका प्राइम फोकस है। जबकि इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया हुआ HJT-36 एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों का इस्तेमाल का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों ये जो इंजन है इसका अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये लंबाई में 1730 मिलीमीटर मतलब करीबन 68 इंच है, जबकि इसका डायमीटर 590 मिलीमीटर मतलब 23 इंच है। इसका ड्राई वेट 350 किलोग्राम मतलब करीबन 770 पाउंड के आसपास है। जबकि इसके कोर में क्या कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके का ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है इसका कोई जानकारी नहीं दिया गया। परफॉर्मेंस के रूप में इन इंजनों का मैक्सिमम थ्रस्ट 25 किलोन्यूटन मतलब करीब 5600 पाउंड फोर्स के आसपास है और इसका ओवरऑल प्रेशर रेशियो 20.43 है। बाईपास रेशियो करीबन 0.5 है और इसका फ्यूल इकोनॉमी 0.71 kg पर kgf आवर है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो करीबन 5.56 है और यह करीबन 11 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक आसानी से बिना रुके ऑपरेट भी हो सकता है। दोस्तों कुल मिला के माना जा रहा है कि HTFE इंजनों के डेवलपमेंट आने वाले समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर बनाएगा और अनमैन एरियल व्हीकल और इस तरीके के हल्के वजन के जेट टेनर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को और आसान बनाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।